जति भाषाको पासी कदर गर्नुहुन्छ हजुर ग्रामबद्धसँगले कुसुम थुप्रेका सामग्रीहरू लिएर उपस्थित दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विराजमान हुनुभएका याङ्सी टुकुर गोसेको बारेमा यहाँहरूले छोटो जानकारी प्रस्तुत गरिरहेको छु। अपना से परिचय देना है तो मैं एक बात बताता हूँ। मैंने विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट किया था एक बार, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ उसमें, इसीलिए वो ख़त्म हो गया। तब फिर मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, शायद इस बार कुंभ मेला का समय में था। तो ट्रेन में बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, आपका परिचय दीजिए। और खास करके लोग पूछते हैं आपका विजिटिंग कार्ड हो। तब मैं मजाक करता था, मेरा विजिटिंग कार्ड जो आपके सामने चेहरा दिखाई दे रहा है वही है। तो इसलिए आप सबके सामने मेरा परिचय जो आप हमें देख रहे हैं वही परिचय है। और मेरा नाम सबको पता है, सौदागर मुझे, और जन्म स्थान तो अरुणाचल प्रदेश है। और इंसान बनने का कोशिश करता हूँ। बाहर से तो इंसान है, लेकिन भीतर से इंसान बनने का भी कोशिश करता हूँ। और इस समय यहाँ नेपाल में आए हुए हैं और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में, पूर्व तो ईस्ट, और तिब्बत के बॉर्डर होता है। और ये मेरे परिचय मैले इन्डो टिबेटन बुद्धिस्ट फिलोसफी एन्ड मेडिटेसन स्टडीमा मैले पढाइसकेको छु र हजुरहरूले मलाई इन्डो टिबेटन बुद्धिस्ट फिलोसफी एन्ड मेडिटेसन स्टडीको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। र मेरो पुर्खौली गाउँ भन्नुपर्दाखेरि नुवाकोटको कविलास, त्यसपछि मेरो बुवाहरू भोजपुर, अनि हामी झापा हुँदै काठमाडौँ आएर अहिले हामी त्यही स्वयम्भू महाचैत्यको नजिकै बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टर, त्यो बौद्ध स्कुल हो, त्यो बौद्ध स्कुलको प्रिन्सिपलको रूपमा म काम गरिरहेको छु। र अहिले महाबोधि डकुमेन्टरी प्रिन्सिपल फाउन्डेसनको चेयरपर्सनको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। धन्यवाद। अन्य जुन मलमूत्रहरूमा चाहिँ हामी गर्भ अवस्थामा त्यसरी बसेका हुन्छौँ, त्यसले गर्दा हामी सिम्प्टेमेटिक भएको हो। यसरी 6 प्रकारको अन्तर्भाव हुन्छ। त्यसको बारेमा धेरै लामो, धेरै विस्तृत र गम्भीर उपदेशहरू छन्। यो बुझ्नको लागि हामी अलिकति समय हामीले पढिदिनुपर्छ। यो बुझ्नु नै संसारबाट मोक्ष पाउनु हो। यो बुझ्नका यो 6वटा अन्तर्भावको बारेमा हामीले राम्रोसँग बुझ्न साथ मृत्यु पश्चात हामीले धम्मकायाले अनुभूति गर्छौँ र त्यहाँबाट नै हामी मोक्षलाई प्राप्ति गर्छौँ भन्ने उसको अनुसंसारहरू बताएको छ। धन्यवाद। मेरा पास पे 2 प्रश्न यहाँ आया हुआ है। आप 2 प्रश्न का जवाब देने से आज हमारा
तुमको जो तमाम का तुमको पूछे था पहला पेचन से पूछे तो उनका यानी अवतार अभी उनका शायद आज जन्मदिन है, तो इसलिए हम लोग सब ने मिठाई खा लिया है। तो मैं सोचा ये उचित रहेगा कि उनका आयु लंबा रहने के लिए और भविष्य में वो बड़े होकर हमारा बुद्धिस्ट धर्म को आगे ले जाए और खास करके जो तमाम कम्युनिटी में तुलगु वगैरह का अभाव है, तो इसीलिए भविष्य में उन्होंने महान कार्य विशेष रूप से तमाम कम्युनिटी के अंदर और शेफा जो भी, क्योंकि इनका अपने समाज से जुड़े होने के कारण अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। तो इसीलिए उसके लिए हम सब आज के जन्म समय पर प्रार्थना करें और ऐसा मैं सोचा कि हम लोग उचित रहेगा। इसके बाद विपश्यना ध्यान करने से क्या फायदा होगा? प्रश्न पूछने वाला सीधा तमाम। अच्छा, तो विपश्यना ध्यान आपने इसलिए पूछा होगा, मैं उनसे जानना चाह रहा था, शायद इन्होंने विपश्यना क्लास में मेडिटेशन वगैरह क्लास में कहीं ज्वाइन किया होगा, तभी पूछा होगा मेरे ख्याल से, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। विपश्यना ध्यान आज सुबह हम लोग जो बात किया था, अगर आप विपश्यना का सही ध्यान करेंगे तो मूल तो वही है, हमारे दिव्य भाषा में हाथों कहते हैं, और विपश्यना हाथों यानी अतिरिक्त कुछ देखना, हाथों तो साधारण हमारे नजर में, बल्कि डीप जाके उसका पूरी मीनिंग या उसका वास्तविकता को समझना, तो उसको कहते हैं अतिरिक्त देखना। मतलब जो साधारण देखते हैं वो नहीं, बल्कि अतिरिक्त चीज देखना, उसके अलावा भीतर जाके देखना। दैट मीन्स अल्टीमेट रियलिटी को देखना, समझना। तो अगर आप जैसे सुबह हम बात कर रहे थे शून्यता के बाद, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वो शून्यता है, शून्य है। अगर तुमने शून्य को पाया, शून्य को देखा, तो अल्टीमेट रियलिटी को देखा। तो अगर आप अस्तित्व को देख रहे हैं और उस पर आप ध्यान कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? आज सुबह हम लोग बात किया था, उससे यू कैन बी फ्री फ्रॉम इल्यूजन। आपके गलत नजर से पूरा बच जाएगा। क्योंकि जैसे आज सुबह हम लोग बात किया तो याद है, अगर हमारे नजर जैसे कि लाइट ना हो, अंधेरा छाया हुआ हो, तो ऐसा परिस्थिति में एक रस्सी कहीं छोड़ देने से भी हमको डाउट लगता है कि सांप तो नहीं है क्या। जब वहां लाइट आ जाते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, तो डाउट खत्म होकर के ये सांप नहीं है, नजर क्लियर होता है। तो अभी साधारण हमारे नजर जितना भी है वो नजर प्योर नजर नहीं है, उसमें मिक्स है, मतलब इल्यूजन मिक्स है, गलत नजर मिक्स है।
रियलिटी को हम देख नहीं पाते। जैसे हम अपने भाई को देखते हैं, बहन को देखते हैं, साथ में हमारे साथ मिक्स करके देखते हैं, हमारा भाई हमारा बहन, तो उसका साथ नजरिया बदल जाता है। अगर हमारे साथ मिक्स नहीं करते, मेरे साथ मिक्स नहीं करते, अकेला जो आप ऑब्जेक्ट को देखना है वो देख पाना चाहिए, अपने साथ मिक्स नहीं करते। तो इसलिए अतिरिक्त चीज जो समझना, तो ये शायद विपश्यना ध्यान उसी के आधार पर है। तो विपश्यना आप ध्यान जितना करेंगे तो इतना ही आप आगे जा करके रियलिटी को समझ में आएगा, रियलिटी को देख पाएंगे। जिस दिन आप अल्टीमेट रियलिटी को देख लोगे तो इसके बाद उस ऑब्जेक्ट के साथ में आपका अटैचमेंट या वो ऑब्जेक्ट मेरे हैं उनका है, जो तामसिन बोलते हैं पोजेसिव माइंड, वो सब चले जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब मैत्री बुद्धको पालनमा मानिसको आयु कति हुनेछ? सबभन्दा पहिला यहाँ कल्पकै कुरा गरौँ। जम्मा 4वटा कल्पहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ यो संसार निर्माण हुने कल्प हुन्छ। निर्माण भइसकेपछि यो संसार कतिसम्म, कति आयुसम्म बस्छ, त्यो बस्ने स्थिर हुने कल्प हुन्छ। त्यस पछाडि यो संसारको विनाश हुने एउटा कल्प समय हुन्छ। त्यस पछाडि यो संसार शून्यता आकाशमा परिणत हुने एउटा कल्प हुन्छ। बुद्ध दर्शन अनुसार भगवान बुद्धले धेरैचोटि शिष्यहरूलाई सृष्टि आयुको बारेमा अति गम्भीर उपदेश दिनुभएको छ। जस्तै सुरुमा यो जब संसारको भर्खरै मात्रामा निर्माण हुँदै गएको हुन्छ, कण अणु मिलेर चाहिँ एउटा यहाँनिर पृथ्वी जस्तो एउटा ठुलो आकारको एउटा जब यो ब्रह्माण्डहरू बन्न सुरु हुन्छ, त्यो बेलामा सुरुमा यो पृथ्वीको पनि सुरुवात निर्माण कालमा चाहिँ न त सूर्य न चन्द्रमा न कुनै प्रकारको वस्तुहरू नै यो संसारमा थियो। त्यो बेलामा प्रभाईश्वर लोकबाट देवताहरू चाहिँ आफ्नो कयौं किलोमिटर जति टाढामा शरीरको दिव्य ज्योति छरेर चाहिँ विभिन्न लोकको भ्रमण गर्ने इच्छा लिएर आउने क्रममा चाहिँ पृथ्वी लोकमा आउनु भएको थियो। र अहिले म आयुको कुरा गर्न चाहन्छु, धेरै म दार्शनिक कुरा यहाँ गर्न चाहदिनँ। त्यो बेलामा त्यस अनि देवताहरूले कैयौं वर्षमा एकचोटि समाधिको भोजन, समाधिको भौतिक होइन कि यो मनोमय भोजन आफूले निर्माण गरेर समाधिको भोजन गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यो बेलाको अनि देवताहरूको प्रभाईश्वर लोकको देवताहरूको आयु चाहिँ कल्पौँसम्म हुने गरेको चाहिँ सूत्रमा पाइन्छ। जति जति ती देवताहरू यो स्थूल शरीरमा पृथ्वी जम्दै गयो, पृथ्वीबाट नाना थरीको रसहरू निक्लिँदै गयो, रस देखेर अचम्म मान्न थाल्यो। अनि ती प्रभाईश्वर लोकका जो कल्पौं आयु भएका देवताहरूले चाख्न थाले। अनि चाखेपछि अलिकति त्यो रसप्रति आसक्ति बढ्न थाल्यो र यो प्रभाईश्वर ज्योतिर्मय शरीरमा चाहिँ स्थूल शरीर उनले ग्रहण गर्दै गएपछि शरीरमा स्थूलपन आउन थाल्यो। र त्यसरी स्थूलपन हुँदा हुँदा त्यो स्थूल जुन आहारहरूले शरीरलाई नाना भाँतिको रूपमा चाहिँ हानि गर्दै जाने क्रममा चाहिँ उनको आयु पनि क्षय हुँदै 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 गएर कल्पौँदेखि लिएर अहिले बुद्ध कालमा चाहिँ यो कलियुगमा चाहिँ 120 वर्ष भनेर बताउनु भएको छ। अब यो स्थूल शरीर, यो स्थूल आहारलाई हामीले ग्रहण गर्ने क्रममा नाना भाँतिका कुराहरू, केमिकल्सहरू मिसाएर नाना भाँतिको कुराहरू आहारमा मिठोको लागि, स्वादको लागि ग्रहण गर्ने क्रममा यही आहारले गर्दा 120 वर्षबाट मैत्री बुद्धको पालीमा चाहिँ 10 वर्षको आयुमा पुग्नेछ हाम्रो मनुष्यको आयु। त्यो बेलामा मनुष्यको उचाइ पनि 1 फिट मात्र हुने, खुर्सानीको बोटमा पनि भर्याङ लगाएर चल्नुपर्ने, खुर्सानी त्यसरी टिप्नुपर्ने, आकाशबाट पनि हात्तीको सुँड जत्रो पानीको मुस्लो झर्ने, त्यो पानीको मुस्लोबाट बस्नुको लागि पनि नाना भाँति उपायहरू गर्नुपर्ने। त्यो बेलाको समयको व्यक्ति जतिखेर मैत्री बुद्धको पालीमा 10 वर्षको मानिसको आयु हुनेछ भनेर भगवान विशेष प्रकारले दार्शनिक रूपमा आयुको सम्बन्धमा यसरी बताएको पाउँछौँ। उहाँको प्रश्न छ, वज्रयान धर्मगुरु पञ्चबुद्धको बेला वेशमा आउनुभएको गुरुहरूलाई वज्रयान बुद्ध धर्मको एउटा सम्प्रदाय हो, अन्य महायान र हिनयान भन्दा के कस्तो फरक छ?
मूल सिद्धान्त के हो, वज्रयानमा निर्वाण मार्ग हुन्छ वा हुँदैन? उहाँले यी प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। अब वज्रयान बौद्ध धर्म मात्र होइन, थेरवाद, महायान र वज्रयान यो तीनवटा निकाय भन्ने चाहिँ प्रचलन छ, तीनवटा यान भन्ने प्रचलन छ। थेरवाद बौद्ध शासनमा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को मूल मन्त्रको आधारमा अगाडि बढ्ने गरिन्छ, जहाँ उहाँहरूले श्रवण गर्नुहुन्छ र आफूले प्राप्त ज्ञानलाई अरूलाई चाहिँ बुझाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई सिकाएर सेल्फ लिबरेसन भनेर रिम्पोछे गुरुले प्रयोग गर्नुभयो। यसरी आफूले सिकेका कुरा आफू वरिपरिकालाई सिकाएर अर्हत प्राप्त गरेर त्यसपछि निर्वाण मार्गमा लाग्ने यानलाई थेरवाद अर्थात् श्रावक यान भन्ने चाहिँ प्रचलन छ। अब यहाँ हाम्रो उपासिका हुनुहुन्छ तारा देवी गुरुङले सोध्नु भएको छ। मेरो प्रश्न छ ज्ञानी राजा बद्याचार्य भनेर, यो सेतो महेन्द्रनाथलाई उहाँले स्त्री हो कि पुरुष हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब उहाँको चाहिँ हिसाबअनुसार सेतो महेन्द्रनाथ हामीले झोर निम्लिङ कार्पु भन्छ तपाईँहरूको भाषाबाट, हामीले करुणामय भन्छ। उल्लेखन ऋङ्कारण उत्पत्ति भएर सबै प्राणीहरूलाई उद्धार। यसमा के हुन्छ भने हाम्रो गुरुबाट पनि रिम्पोछे गुरुले पनि त्यही विषय भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो राजेन्द्र गुरुले पनि त्यही भनिसकेको छ। यसमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। महेन्द्रनाथ सेतो पनि स्त्री पनि होइन पुरुष पनि, तर स्त्री पुरुष दुवै हो। दुवै हो भनेको मतलब स्त्री पनि हो पुरुष पनि, अद्वै दुईटा नभएको एउटै। वज्रयानी गुरु वन्दना, वज्रयानी तरिकाबाट मनको क्लेश कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने उहाँको सानो प्रश्न छ। म छोटकरीबाटै उहाँलाई यसको प्रश्नको उत्तर म समाधान गर्ने प्रयास गर्छु। बुद्ध धर्ममा तीनवटा निकाय भन्ने कुरा हाम्रो गुरुवर्गहरूबाट पहिला नै हामीले सुनिसकेका कुरा हौँ। थेरवाद, महायान, वज्रयान यो तीनैवटा बौद्ध धर्मको प्रमुख अङ्गै हो। त्यसमध्येमा उहाँले वज्रयानी तरिकाबाट मनको क्लेश कसरी निर्मूल गर्ने, मनको क्लेश निर्मूल गर्ने भनेको तीनैवटा यानमा तरिका एउटै हो। तीनैवटा यान भनेको बुद्ध यान हो। त्यो भनेको तपाईमा शील, समाधि, प्रज्ञाको अभ्यास हुनु अति जरुरी छ। शील पालना तपाईले गर्नु भएको हुनुपर्छ, तब तपाईले समाधिको आभास पाउनुहुनेछ। समाधिबाट तपाईमा प्रज्ञा जागरुक हुनेछ र तपाईको चित्त क्लेश रहित निर्मल हुनेछ। त्यसको लागि वज्रयानी परम्परा अनुसारमा हामीले उपोषद व्रत भनेर व्रत गराउने हाम्रो चलन छ। उपोषद व्रत भनेर हामीले बुद्ध मण्डल, धर्म मण्डल, सङ्घ मण्डल पूजा गर्ने। पूजा एउटा क्रिया हो। पूजा गर्ने भनेको एउटा क्रिया, त्यो क्रियाबाट चित्तलाई एकाग्र गर्ने, एउटा स्थानमा ल्याउने क्रिया हो। धूप, दीप, नैवेद्य सम्पूर्ण हामीले जुन चढाएर पूजा गर्ने भनेर क्रिया गर्छौँ, त्यो क्रियाबाट हामीले चित्तलाई एकाग्र गर्नुको लागि जुन बुद्धको सामुनी म छु, जुन बुद्ध मण्डलको अगाडि सामुनी छु, धर्म मण्डलको सामुनी छु, सङ्घ मण्डलको सामुनी छु भन्ने चित्तलाई एकाग्र गर्नुको लागि बुद्ध धर्म सङ्घ मण्डलमा पूजा गराएर अब लोकेश्वर च्याङ्ग्रेसी भनेर भनिन्छ अष्टमी व्रत भनेर। अष्टमीको व्रत भनेको उपोषद व्रत भनेर, यो भनेको मेन शील पालना गराउनुको लागि गर्ने व्रत हो। जब शीलमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ तब तपाईले समाधिको खुड्किला चढ्नुहुन्छ र समाधिबाट तपाईले जब बल्ल प्रज्ञाको आभास गर्नुहुन्छ र शील र समाधि प्रज्ञा तपाईले बुझ्नुभएपछि तपाईको क्लेश
आफै निर्मूल भएर जान्छ, यसको उत्तर तपाईँ आफैले प्राप्त गर्नुहुनेछ। नेपालमा धर्मगुरुहरूको प्रयोग हुन्छ, तर पनि भगवान् बुद्धको गहन दर्शन ज्ञानका कुराहरू सम्प्रेषण हुन सकिरहेको छैन। किताबमा होस्, मिडियामा होस्। यसलाई बुद्ध धर्मलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि यसलाई प्रचार प्रसारमा लाग्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले सरकारी तहबाट हामीले हरेक स्कुल, हरेक कलेज, हरेक निजी तथा अनि संस्थागत जुन स्कुलहरूमा यो बुद्ध दर्शन, बुद्ध ध्यानहरूको विषयलाई चाहिँ अनि अध्ययनको रूपमा अनि एउटा पाठ्यक्रमको रूपमा स्थापना गर्न सक्यो भने मात्र हामी बुद्ध धर्मलाई प्रचार गर्न सक्षम हुन्छौँ। नत्र होइन भने हामी बुद्ध धर्म भन्छौँ तर केही पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ। आप ये पूछ रहे हैं कि शरीर दोर्जे नंजन लोगों के शरीर पर प्रवेश करते हैं, क्या ये सत्य है? ये पूछ रहे हैं। अब ये प्रश्न आया तो मैं आपसे प्रश्न करने के लिए मन कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न से मुझे ये लगता है कि हम आपसे प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि वो दोर्जे नंजन क्या हमारे शरीर में आते हैं, वो सत्य है कि पूछे है ना। तो इसलिए मैं पूछने का दिल इसलिए कर रहा हूँ, ये सवाल इसलिए खड़े हो गए, मुझे ये सवाल करना ही चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा जहाँ भी जाते हैं हमारे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स बंधुओं से मिलते हैं तो मैं केवल एक बात को लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, हम विचारधारा से, सोच विचार से हम जब मंदिर में जाते हैं, मनास्ट्री में जाते हैं, गोपा में जाते हैं, शेषम में जाते हैं, तो हमारा विचारधारा लगभग दूसरे धर्म से भिन्न नहीं है। मन में अभी भी मानता है कोई क्रिएटर है, सुप्रीम नेचर पावर है, ऐसा दिल से मान करके हम जाते हैं, मुझे बचा लो। कभी जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे एग्जाम में जाते हैं ना, पढ़ते नहीं है अच्छी तरह से और एग्जाम आते हैं तो गोपा में जाके सेंटेम लगाओ, लामा जी ये दुम लगाओ, ये लगाओ, मेरा एग्जाम पास हो जाए। इसका मतलब क्रिएटर जैसे सुप्रीम पावर किसी को मान के चल रहे हैं अंदर से, भीतर से। और उसी तरह जीते समय हम घेवाल नहीं करेगा, आपका मृत्यु का सामना पहुंचेगा, जल्दी मरने वाला हो जाएगा, तब कहाँ गुरु जी बैठे हैं, कहाँ गुरु जी है, कहाँ लामा जी है, थोड़ा जाके उनको पूजा पाठ कर दो, बोलो तुम्हारे पाप हम कैसे धोगे। इसका मतलब तुम्हारा मन में अभी भी बुद्धिस्ट नहीं बना है, तुम सुप्रीम नेचर पावर किसी को मान रहा है ताकि उसने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दे, वो मैजिक जैसे, ये नहीं हो सकता। इसलिए मतलब स्टिल वी आर, हमारा कंसेप्ट से बुद्धिस्ट नहीं बना, इसलिए हम अपना बोझ को अपना उठाने के लिए नहीं सोचते हैं, वो बोझ किसी और ने हमको कम कर देगा, हमको आसानी कर देगा, हमारा हल्का कर देगा, ऐसा हर में सोचता है। इसलिए जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ भगवान बुद्ध ऐसा मत देखो, भगवान बुद्ध यहाँ देखो। शायद ये हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे। नैनजोर यहाँ से होना है, बाहर में नहीं। इसलिए उनको डाउट होता है नैनजोर को वहां कहीं होगा तो वो कैसे हमारे शरीर में आ जाएगा, वो आ जाएगा तो मैं तो भूत बन जाएगा ना, क्या ऐसा सोचता है। इसलिए मैं सवाल पूछना पड़ा, क्योंकि अक्सर हमारे लोग भगवान बुद्ध जब कहेंगे तो वहां नजर आता है ना, आता है कि नहीं आता? सच बोलो, यहां नजर आता है बुद्ध? नहीं, वहां नजर आता है। और क्या करते हैं वो जो बुद्ध जो नजर आते हैं वो आप सुबह मैंने कहा था 6 शब्द में लगा के रखते हैं,
बेडरूम अलग है, बेडरूम में बुद्धा का स्थान नहीं है हमारे पास। हर बेडरूम में कुछ भी करने को फर्क नहीं पड़ता है ना? इसलिए बेडरूम में बुद्धा नजर नहीं आते हैं आपको, और बेडरूम में हम सब कुछ करेंगे और नहाएंगे धोएंगे, फिर अगरबत्ती जलाएंगे, साफ सुथरा करके फिर स्टेशन में जाएंगे। अब सोचते हैं कि इसमें बुद्धा है ना? फिर वहां कुछ देर पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद स्टेशन बंद करके बाहर निकलेगा, बुद्धा को वहां छोड़ के आएंगे। इसके बाद अपने साथ बुद्धा को लेके नहीं चलता है, अपने साथ बुद्धा नहीं है, ये कैसे होगा? ऐसा नहीं है। एक जो घास होता, जमीन के एक एक टुकड़े जहां तक पहुंचता है वहां तक बुद्धा ही बुद्धा का पहुंच होता है। तो इसलिए बुद्धा मतलब अपने को काल को बुद्धा बनना है। जो हमारे पास एसेंस है बुद्धा का, सेल्फ यानी कि मन या चीता, जो चित्त बुद्धा बनना है, वो चित्त को पवित्र करके, वो जो अभी अशुद्ध है, जब वो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो करके चले जाएंगे तो वो उसी को तो बुद्धा बनना है, उसी को तो इनलाइटमेंट बनना है। अब वो नहीं समझते, अपने को अलग रख के बुद्धा को वहां रख के, वो बुद्धा हमारा अंदर आ जाएगा तो हम क्या होगा, ये प्रश्न। इसलिए नैम जो ये दूसरा में नैम जो मतलब कोई ऐसा पुरुष कोई स्त्री को मत समझे। नैम जो जैसे आगे में बात किया था ठाकुर विपश्यना, विपश्यना का ध्यान करके आप अल्टीमेट आपने शून्यता को पा लेगा ना, और शून्यता को पाते हुए और उस शून्यता में समाधि में नहीं बैठ करके शून्यता को समझते हुए और अपने दुनिया के गतिविधियों को भी चलाना जब समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए हम इस जीवन में, इस शरीर की में हम नेचर प्राप्त कर सकते हैं। तो जब नेचर प्राप्त करेगा तो नेचर आप में प्रवेश हो गया।